कहानी हमें एक लैब में ले जाती है जहां साइमन नाम का एक वैज्ञानिक एक बेहद खास मशीन पर काम कर रहा है। आसपास उसकी रिसर्च से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और उसके प्रयोग से जुड़ा सामान रखा है। तभी कमरे के पीछे अचानक तेज रोशनी फैलती है और वहां कोई अनजान व्यक्ति आ जाता है। साइमन उसे देखते ही घबरा जाता है और तुरंत अपनी पिस्तौल निकाल लेता है, लेकिन वह गोली चला पाता उससे पहले सामने वाला व्यक्ति उसे गोली मार देता है। गोली लगते ही साइमन नीचे गिर जाता है। इसी दौरान लैब में आग भड़क उठती है और देखते ही देखते मशीन के साथ उसकी रिसर्च और जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी जलने लगते हैं। हमलावर का चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, इसलिए फिलहाल यह पता नहीं चल पाता कि वह कौन है, वहां कैसे पहुंचा और साइमन की बनाई मशीन से उसका क्या संबंध है। इन सभी सवालों के जवाब हमें कहानी में आगे मिलेंगे। इसके बाद कहानी उसी शहर में चल रही एक बड़ी पार्टी पर आती है। अपराधियों का मुखिया सोसा अपने गोद लिए बेटे जिमी बॉय की रिहाई का जश्न मना रहा है। जिमी 6 साल जेल में बिताने के बाद बाहर आया है और गैंग के लगभग सभी लोग उसके स्वागत के लिए मौजूद हैं। सोसा सबके सामने खुशी जताता है, मगर साथ ही एक गंभीर बात भी छेड़ देता है। जिमी की जानकारी पुलिस तक पहुंचाने वाला उनकी अपनी गैंग का कोई आदमी था। सोसा उस मुखबिर को ढूंढकर सजा देने की कसम खाता है। इसी पार्टी में निक भी मौजूद है। वह लोगों को ऊंचे ब्याज पर पैसा देता है और रकम वापस न मिलने पर हिंसा से पीछे नहीं हटता। उसकी पत्नी एलिस उसके पास आती है, लेकिन उनकी बातचीत से साफ है कि दोनों की शादी ठीक नहीं चल रही। एलिस नाराज है क्योंकि निक अपने काम के कारण उसे समय नहीं देता। वह बताती है कि आज रात वह अपनी सहेलियों के साथ बाहर जा रही है और निक उसे फोन न करे। वहां से जाते समय एलिस चुपके से माइक को अकेले मिलने का इशारा करती है। माइक निक का पुराना साथी है और सोसा के लिए काम करता है, लेकिन अब वह अपराध की इस जिंदगी को छोड़ना चाहता है। निक से छिपकर माइक और एलिस का अफेयर भी चल रहा है। दोनों साथ भागकर नई शुरुआत करना चाहते हैं, मगर निक से बच निकलना आसान नहीं है। कुछ देर बाद एलिस माइक के होटल वाले कमरे में पहुंचने की तैयारी करती है। तभी माइक उसे फोन पर बताता है कि निक उसके दरवाजे के बाहर खड़ा है। एलिस को डर लगता है कि शायद उनके रिश्ते का राज खुल गया है। वह माइक को दरवाजा न खोलने के लिए कहती है, लेकिन माइक ज्यादा देर निक को बाहर नहीं रख सकता। वह दरवाजा खोलता है और निक सीधे अंदर आ जाता है। निक उनके रिश्ते का कोई जिक्र नहीं करता। वह माइक को बताता है कि एक आदमी को अगवा करने के लिए उसे मदद चाहिए। माइक मना कर देता है क्योंकि वह अब ऐसे काम नहीं करना चाहता। निक वादा करता है कि अगर माइक आज रात यह आखिरी काम पूरा कर दे तो वह उसे गैंग से बाहर निकलने में मदद करेगा। माइक को एलिस के साथ जाने के लिए इसी मौके की जरूरत है, इसलिए वह तैयार हो जाता है। निकलने से पहले वह एलिस को कमरे में इंतजार करने का संदेश भेज देता है। निक उसे अपने ही घर के बाहर लेकर आता है और क्लोरोफॉर्म की बोतल देता है। उसका निर्देश है कि अंदर जो भी व्यक्ति मिले माइक उसे बेहोश करके बाहर ले आए। माइक को यह काम इतना साधारण लगता है कि वह पूछता है, निक खुद अंदर क्यों नहीं जा रहा? निक कोई सीधा जवाब नहीं देता। वह सिर्फ कहता है कि माइक अंदर पहुंचते ही सब समझ जाएगा। माइक कपड़े पर क्लोरोफॉर्म डालकर घर में घुसता है, लेकिन अंदर मौजूद आदमी को देखते ही उसके कदम रुक जाते हैं। सामने बिल्कुल निक जैसा दिखने वाला दूसरा व्यक्ति खड़ा है, जबकि उसे यहाँ भेजने वाला निक बाहर गाड़ी में बैठा है। माइक अपनी हैरानी छिपाकर उस पर क्लोरोफॉर्म इस्तेमाल करता है, मगर बोतल पुरानी होने के कारण उसका असर नहीं होता। दूसरा निक समझ नहीं पाता कि उसका अपना साथी उस पर हमला क्यों कर रहा है। दोनों के बीच जोरदार हाथापाई होती है। काफी कोशिश के बाद माइक उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। बाहर आकर वह पहले निक से पूछता है कि क्या अंदर उसका जुड़वा भाई है। जवाब मिलता है कि वह कोई भाई नहीं, वह भी निक ही है और पूरी सच्चाई जल्द बताई जाएगी। दोनों घर में लौटते हैं, लेकिन तब तक घायल निक होश में आकर पीछे के रास्ते से भाग चुका होता है। अब बाहर से आया निक जल्दी करने को कहता है क्योंकि सोसा कुछ ही मिनट में वहां पहुंचने वाला है। अगर सोसा ने घर की हालत देख ली तो निक के लिए यह समझाना मुश्किल होगा कि अंदर क्या हुआ। वह माइक के साथ मिलकर जगह को जल्दी जल्दी ठीक करता है और माइक को बाथरूम में छिपा देता है। सोसा पहुंचकर निक की तारीफ करता है कि उसी ने मुखबिर का नाम बताया था। फिर वह उस आदमी का नाम लेता है जिसे मारने के लिए हत्यारा भेजा जा चुका है। वह नाम माइक है। बाथरूम में छिपा माइक चुपचाप सोसा की बात सुनता रहता है। सोसा बताता है कि माइक को मारने के लिए उसका खास हथियारा पहले ही निकल चुका है। उसे माइक के होटल की जानकारी भी दे दी गई है। ये सुनते ही माइक वहां इंतजार कर रही एलिस को मैसेज करता है और तुरंत निकलने को कहता है। वह खुद बाहर नहीं आ सकता क्योंकि सोसा अभी निक के साथ उसी कमरे में मौजूद है। कुछ देर बाद सोसा चला जाता है। उसके जाते ही माइक बाहर आकर निक से पूछता है कि उसने झूठ बोलकर उसे मुखबिर क्यों बनाया। माइक ने जिमी बॉय की जानकारी पुलिस को नहीं दी थी, फिर भी अब उसकी जान के पीछे एक पेशेवर हत्यारा लगा है। निक इस आरोप से इनकार नहीं करता। वह मान लेता है कि सोसा को माइक का नाम उसी ने दिया था, लेकिन यह फैसला उसने आज नहीं लिया था। अब निक बताता है कि वह इस समय का नहीं है। वह 6 महीने आगे की टाइमलाइन से टाइम ट्रेवल करके इस रात में लौटा है। घर से भागा निक इसी समय का प्रेजेंट निक है, जबकि माइक के सामने खड़ा आदमी फ्यूचर निक है। पहली टाइमलाइन में प्रेजेंट निक ने माइक को जानबूझकर फंसाया था और सोसा के हत्यारे ने इसी रात माइक को मार दिया था। 6 महीने बाद फ्यूचर निक को अपने की पर पछतावा हुआ, इसलिए वह माइक की मौत रोकने के लिए वापस आया है। ये सुनकर माइक का गुस्सा कम नहीं होता। वह जानना चाहता है कि टाइम ट्रेवल संभव कैसे हुआ। फ्यूचर निक तब साइमन का नाम लेता है। साइमन वही वैज्ञानिक है जिसे शुरुआत में उसकी लैब में गोली लगी थी। वह एलिस का दोस्त था और काफी समय से टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रहा था। साइमन को अपनी रिसर्च पूरी करने के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए उसने निक से कर्ज लिया था। एलिस ने साइमन को पहले ही बता दिया था कि वह माइक के साथ निक से दूर जाना चाहती है। साइमन का इरादा था कि मशीन तैयार होने के बाद वह माइक और एलिस को किसी दूसरे समय में भेज देगा। इसके बाद वह खुद भी वहां चला जाता। इस तरह निक न तो उन्हें ढूंढ पाता और न साइमन से अपना पैसा वापस ले पाता। उस समय यह केवल एक योजना थी, मगर 6 महीने बाद साइमन सच में टाइम मशीन तैयार कर चुका था। फ्यूचर निक के अनुसार माइक की मौत के बाद वह साइमन से अपना पैसा लेने उसकी लैब पहुंचा। वहां उसे तैयार मशीन मिल गई। तब तक उसे माइक को मरवाने का पछतावा हो चुका था, इसलिए
इसलिए उसने मशीन में इसी रात का समय तय किया और पास्ट में लौट आया। लेकिन यहाँ पहुंचते ही साइमन ने अचानक सामने आए आदमी को खतरा समझ लिया और अपनी पिस्तौल निकाल ली। फ्यूचर निक ने पहले गोली चला दी। उसी गोलीबारी के बाद लैब में आग लगी और साइमन की मशीन के साथ उसकी रिसर्च भी जल गई। अब शुरुआत में दिखाई गई घटना का सच साफ हो जाता है। साइमन को गोली मारने वाला अनजान व्यक्ति फ्यूचर निक था। वह साइमन को मारने के इरादे से नहीं आया था, लेकिन उसकी एक गोली ने वैज्ञानिक की जान ले ली और वापस लौटने का रास्ता भी खत्म कर दिया। फ्यूचर निक अब इसी समय में फंस चुका है। दूसरी मशीन न होने के कारण उनके पास माइक की मौत रोकने का सिर्फ यही मौका है। उधर प्रेजेंट निक घर से भागकर एक गैस स्टेशन पहुंच चुका है। वह सोसा को फोन करके बताता है कि माइक ने उसके घर में घुसकर उस पर हमला किया है। वह दोबारा यही दावा करता है कि जिमी बॉय को जेल भेजने वाला मुखबिर माइक ही था। अब सोसा का शक और मजबूत हो जाता है। फ्यूचर निक अपनी गाड़ी की लोकेशन ट्रैक करके उसे ढूंढ लेता है। वह माइक के साथ गैस स्टेशन पहुंचता है और दोनों प्रेजेंट निक को पकड़ने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। थोड़ी मशक्कत के बाद वे उसे काबू करके गाड़ी में बंद कर देते हैं। फ्यूचर निक जानता है कि केवल प्रेजेंट निक को रोक देना काफी नहीं होगा। पहली टाइमलाइन में माइक को मारने वाला हत्यारा अभी भी रास्ते में है और जब तक वह जिंदा है खतरा खत्म नहीं होगा। इसके बाद निक एलिस को फोन करके मिलने के लिए बुलाता है। एलिस वहां पहुंचती है तो उसे एक साथ दो निक दिखाई देते हैं। एक गाड़ी में कैद है और दूसरा दावा कर रहा है कि वह 6 महीने आगे से आया है। साइमन और उसकी रिसर्च के बारे में जानने के कारण एलिस धीरे धीरे इस बात पर यकीन कर लेती है। तभी प्रेजेंट निक को होश आ जाता है। वह माइक और एलिस को साथ देखकर बता देता है कि उसे उनके अफेयर का सच पहले से मालूम है। उसी धोखे का बदला लेने के लिए उसने माइक को सोसा के सामने फंसाया था। माइक और एलिस अब समझ जाते हैं कि उनका सबसे बड़ा राज दोनों निक से कभी छिपा ही नहीं था। पार्किंग लॉट से निकलकर चारों निक के सीक्रेट अपार्टमेंट पहुंचते हैं। प्रेजेंट निक को बांध दिया जाता है क्योंकि वह अब भी माइक को मरवाना चाहता है। वहीं फ्यूचर निक चेतावनी देता है कि उसके पुराने रूप को गंभीर चोट नहीं लगनी चाहिए। दोनों एक ही व्यक्ति के अलग समय वाले रूप हैं, इसलिए प्रेजेंट निक के शरीर में हुआ बदलाव फ्यूचर निक पर भी दिखाई देता है। एलिस इसे जांचने के लिए प्रेजेंट निक के पैर पर चोट करती है और वैसा ही निशान फ्यूचर निक के पैर पर उभर आता है। अब एलिस फ्यूचर निक से सीधा सवाल करती है, पहली टाइमलाइन में उसी ने माइक को फंसाकर मरवाया था, तो केवल 6 महीने में उसका इरादा कैसे बदल गया? फ्यूचर निक बताता है कि उस रात वह गुस्से में था क्योंकि उसे एलिस और माइक के रिश्ते का पता चल चुका था। माइक की मौत के बाद भी हालात बेहतर नहीं हुए। एलिस उससे और दूर हो गई, जबकि उसे लगातार अपने फैसले का पछतावा होता रहा। इसी पछतावे ने उसे साइमन की टाइम मशीन के जरिए वापस आने पर मजबूर किया। इसके बाद वह एक और बात बताता है, एलिस गर्भवती है और बच्चा माइक का है। प्रेजेंट निक के लिए यह नया झटका है, लेकिन फ्यूचर निक ये बात पहले ही जान चुका था। पहली टाइमलाइन में उसने एलिस को अकेले उस बच्चे की जिम्मेदारी उठाते देखा था। इस बार वह माइक को जिंदा रखना चाहता है ताकि एलिस और माइक दोनों वहां से निकल सकें। फिलहाल सबसे बड़ा खतरा डीड बैरन है। सोसा ने उसी हत्यारे को माइक के पीछे भेजा है और वह जल्द होटल पहुंचने वाला होगा। फ्यूचर निक सोसा को फोन करके झूठ बोलता है कि उसने माइक को पकड़कर अपने सीक्रेट अपार्टमेंट में बांध रखा है। वह सोसा से बैरन को वहीं भेजने के लिए कहता है। योजना यह है कि हत्यारा बिना शक किए अंदर आएगा, जबकि फ्यूचर निक सामने वाली इमारत से उस पर निशाना लगाएगा। प्रेजेंट निक और एलिस अपार्टमेंट में रहेंगे। माइक को कुर्सी से बांधा जाएगा ताकि आने वाले आदमी को लगे कि सब उसके नियंत्रण में है। लेकिन प्रेजेंट निक अभी भी माइक को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। वह एलिस से जानना चाहता है कि उनका रिश्ता कब शुरू हुआ। एलिस और माइक बताते हैं कि वे कुछ महीने पहले एक शादी में मिले थे। निक हमेशा की तरह अपने काम में व्यस्त था और एलिस अकेली रह गई थी। वहीं उसकी माइक से बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे दोनों करीब आ गए। बात पूरी होने से पहले दरवाजे पर दस्तक होती है, जिसे बैरन समझा जा रहा है। वह अंदर आता है और माइक को खत्म करने की तैयारी करता है। तभी प्रेजेंट निक पूरा जाल खोल देता है। वह उस आदमी को बता देता है कि फ्यूचर निक सामने वाली इमारत में हथियार लेकर बैठा है और यह मुलाकात उसे मारने के लिए रखी गई है। प्रेजेंट निक चाहता है कि वह पहले माइक को गोली मार दे। अगले ही पल माइक को गोली लगती है और वह वहीं पर ढेर हो जाता है। ये देखकर प्रेजेंट निक भी कुछ समय के लिए चुप पड़ जाता है, लेकिन तभी माइक उठ खड़ा होता है। गोली और खून दोनों नकली थे। आने वाला आदमी असली बैरन नहीं बल्कि चेत नाम का स्पेशल इफेक्ट्स आर्टिस्ट है। फ्यूचर निक ने उसे पहले से तैयार किया था क्योंकि वह जानता था कि उसका पुराना रूप इतनी जल्दी बदला लेने का इरादा नहीं छोड़ेगा। यह पूरा नाटक प्रेजेंट निक की परीक्षा था। फ्यूचर निक फोन पर उसे समझाता है कि वह इसी गुस्से का नतीजा पहले देख चुका है। अगर प्रेजेंट निक माइक को मरवा देगा तो आने वाले 6 महीनों में उसे भी वही पछतावा झेलना पड़ेगा। माइक की नकली मौत देखकर प्रेजेंट निक के भीतर पहली बार अपनी जिद छोड़ने की शुरुआत होती है। अब वह असली बैरन के खिलाफ बाकी लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जल्द ही असली बैरन वहां पहुंचता है, लेकिन वह अकेला नहीं आया। उसके 2 साथी बाहर रुकते हैं और बैरन खुद अपार्टमेंट में प्रवेश करता है। इस बार प्रेजेंट निक योजना नहीं बिगाड़ता। सही मौका मिलते ही सामने वाली इमारत में मौजूद फ्यूचर निक गोली चलाकर बैरन को मार देता है। गोली की आवाज सुनते ही बाहर खड़े दोनों आदमी हमला शुरू कर देते हैं। अंदर मौजूद लोग अचानक होने वाली फायरिंग से बचने की कोशिश करते हैं। इसी बीच हमलावर अपार्टमेंट में ग्रेनेड फेंक देते हैं। माइक उसे देखकर एलिस को सावधान करता है। एलिस सही समय पर ग्रेनेड वापस बाहर धकेल देती है और धमाके में बैरन के दोनों साथी मारे जाते हैं। पहली टाइमलाइन में जिस हत्यारे ने माइक को खत्म किया था वह अब अपने लोगों के साथ मर चुका है। फ्यूचर निक सोसा को फोन करके नई कहानी सुनाता है कि माइक बैरन और उसके साथियों को मारकर भाग गया है। उसका मकसद सोसा को यकीन दिलाना है कि अब माइक का पीछा करना बेकार होगा, लेकिन सोसा पीछे हटने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि सुबह होते ही उसके सारे आदमी माइक की तलाश में निकलेंगे और उसे ढूंढे बिना नहीं रुकेंगे। बैरन से बचने के बाद भी माइक की जान सुरक्षित नहीं है। अब खतरा किसी एक हत्यारे से नहीं, सोसा की पूरी गैंग से है। सोसा की धमकी सुनने के बाद माइक एक सीधा रास्ता सुझाता है। अगर असली मुखबिर का नाम सामने आ जाए तो शायद सोसा उसका पीछा छोड़ देगा, लेकिन दोनों निक जानते हैं कि यह रास्ता बंद
बंद हो चुका है। जिमी बॉय की जानकारी पुलिस तक पहुंचाने वाला असली आदमी जैकी नेपाम था, जो करीब 1 महीने पहले मारा जा चुका है। मरने से पहले उसने प्रेजेंट निक के सामने अपनी गद्दारी मान ली थी। यही वजह थी कि प्रेजेंट निक आसानी से माइक को फंसा सका। सोसा किसी जिंदा आदमी को सजा देना चाहता था और निक को एलिस के अफेयर का बदला लेना था। उसने मर चुके जैकी का नाम छिपाकर माइक को मुखबिर बता दिया। अब समस्या यह है कि जैकी के खिलाफ कोई सबूत नहीं बचा। अगर दोनों निक सोसा के सामने सच बोलते भी हैं तो वह उनकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। उल्टा उसे पता चल जाएगा कि प्रेजेंट निक ने जानबूझकर उससे झूठ बोला था। चारों समझ जाते हैं कि सुबह तक इंतजार करना सुरक्षित नहीं होगा। सोसा के आदमी पूरे शहर में फैलने वाले हैं और माइक कहीं भी छिपकर नहीं बच पाएगा। उनके पास एक ही मौका है, जिमी बॉय की आखिरी पार्टी पर हमला करके सोसा के पूरे संगठन को एक साथ खत्म करना। वहाँ गैंग के ज्यादातर लोग रात भर शराब पी चुके होंगे और अचानक होने वाले हमले के लिए तैयार नहीं होंगे। उधर जिमी बॉय अपने पिता से नाराज है। 6 साल जेल में रहने के बाद भी उसे लगता है कि सोसा उस आदमी को नहीं पकड़ पाया जिसने उसे पुलिस के हाथों फंसाया था। बात बढ़ते बढ़ते जिमी अपने और सोसा के रंग का फर्क उठाकर पूछता है कि वह सच में उसका पिता कैसे हो सकता है। तब सोसा पहली बार बताता है कि जिमी उसका असली बेटा नहीं है। करीब 20 साल पहले वह उसे कूड़े के डिब्बे में मिला था और तभी से उसने उसे अपने बच्चे की तरह पाला। सोसा बताता है कि उस समय वह खुद मामूली जेब कतरा था। जिमी के उसकी जिंदगी में आने के बाद उसका काम बढ़ता गया और वह इतना ताकतवर बन गया। खून का रिश्ता न होने के बावजूद जिमी ही उसका बेटा है। वह वादा करता है कि अगली सुबह होने से पहले माइक मारा जाएगा। यह भरोसा मिलने के बाद जिमी आखिरी पार्टी के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ फ्यूचर निक अपनी 6 महीने आगे की जानकारी का इस्तेमाल करता है। वह सैम नाम की पुलिस अधिकारी से संपर्क करता है जो सोसा के संगठन से मिली हुई है। फ्यूचर निक उसे मोटी रकम ऑफर करता है तो सैम उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। वह पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को कुछ देर के लिए उलझाए रखने का भी भरोसा देती है और पार्टी वाली जगह पर हथियार छुपाकर पहुंचा देती है। आधी रात के बाद जब पार्टी में मौजूद सारे गैंगस्टर नशे में झूम रहे होते हैं, तभी दोनों निक और माइक चुपचाप अंदर घुस जाते हैं। एक एक कर वे गैंग के मेंबर्स को ठिकाने लगाना शुरू करते हैं। दो हूबहू एक जैसे निक को एक साथ देखकर हर कोई भौचक्का रह जाता है, जिसका फायदा उठाकर उनका काम और आसान हो जाता है। शोर शराबा सुनकर जिमी बॉय भी हरकत में आता है और ऊपर से दोनों निक पर फायरिंग शुरू कर देता है, जिसे रोकने के लिए माइक उससे भिड़ जाता है। इसी बीच दोनों निक आगे बढ़कर मुख्य माफिया बॉस सोसा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोसा पहले से चौकन्ना होकर एक सीक्रेट रास्ते से बाहर निकल जाता है और बाहर एलिस को बंधक बना लेता है। इसी अफरा तफरी में भागने की कोशिश में जिमी बॉय एक खिड़की तोड़कर नीचे जा गिरता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। अपने बेटे को इस हाल में देखकर सोसा पूरी तरह टूट जाता है और गुस्से में कहता है कि आज किसी को तो इसकी कीमत चुकानी ही होगी। तभी फ्यूचर निक आगे आकर पूरी सच्चाई कबूल करता है कि माइक बेकसूर था और उसे झूठा फंसाने की गलती उसी की थी, इसलिए सजा भी उसे ही मिलनी चाहिए। लेकिन सोसा फैसला करता है कि निक को सबसे ज्यादा तकलीफ तभी होगी जब वह माइक को मारेगा और वह माइक पर गोली चला देता है। बदले की आग में एलिस तुरंत मौका देखकर सोसा से हथियार छीन लेती है और उसे वहीं गोली मारकर खत्म कर देती है। सबको लगता है कि आखिरकार सारा खतरा टल गया है, लेकिन तभी बुरी तरह घायल पड़ा जिमी बॉय आखिरी सांसों के साथ हिम्मत जुटाकर इस समय के निक पर गोली चला देता है, जो सीधा उसकी गर्दन में जा लगती है। घायल निक को लेकर बाकी सब फौरन गाड़ी में अस्पताल की तरफ भागते हैं, लेकिन अस्पताल पहुंचने से ठीक पहले ही निक दम तोड़ देता है। उसी पल फ्यूचर निक का वजूद भी वहीं से गायब हो जाता है, क्योंकि उसका अस्तित्व इस समय के निक के जिंदा रहने पर टिका हुआ था। निक की मौत से टूट चुकी एलिस को लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि साइमन की मौत के साथ ही टाइम ट्रैवल की टेक्नोलॉजी को समझने वाला इकलौता शख्स भी जा चुका था और असली मशीन भी तबाह हो चुकी थी। लेकिन तभी एलिस को याद आता है कि साइमन ने सिर्फ एक नहीं बल्कि एक और सीक्रेट प्रोटोटाइप टाइम मशीन भी बना रखी थी। दोनों फौरन उस जगह पहुंचते हैं और चूंकि उस छोटी मशीन में सिर्फ एक ही इंसान जा सकता था, तो माइक खुद उसमें कदम रखकर कुछ घंटे पीछे लौटने का फैसला करता है, ताकि इस बार वह निक को उसकी मौत से बचा सके। क्या यह बिना आजमाई मशीन सच में काम करेगी? इसका जवाब दिए बिना ही यह दिलचस्प कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई